धर्म का रक्षक धरण की कहानी। प्राचीन हस्तिनापुर के विशाल और ऊंचे द्वारों पर एक वीर योद्धा तैनात था जिसका नाम धरण था। उसकी घनी काली मूछें और गहरी समझदार आंखें उसकी वीरता और निष्ठा की गवाही देती थीं। वो नगर का मुख्य रक्षक था जिसका काम केवल पहरा देना ही नहीं बल्कि मर्यादा की रक्षा करना भी था। एक सुबह एक युवा प्रशिक्षु जिसका नाम अनुज था धरण के पास आया। अनुज युद्ध के बारे में बहुत उत्साहित था और कुरुक्षेत्र में होने वाले बड़े युद्ध की खबरें सुनना चाहता था। धरण ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और दूर क्षितिज की ओर इशारा किया। तभी एक संदेशवाहक वहां पहुंचा और उसने कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के समाचार दिए। ये सुनकर अनुज घबरा गया। उसे लगा कि असली वीरता केवल रणभूमि में ही है। वो सोच में पड़ गया कि क्या द्वारों पर पहरा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धरण ने अनुज की व्याकुलता को भांप लिया। उसने अपने पीतल के कवच को साफ करते हुए शांति से कहा, पुत्र, धर्म केवल शस्त्र चलाने में नहीं है। धर्म अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने में है, चाहे वो रणभूमि हो या ये द्वार। उसी शाम एक वृद्ध यात्री फटे पुराने कपड़ों में नगर के द्वार पर आया। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। धरण ने आगे बढ़कर उसे रोका और उसकी तलाशी ली, लेकिन उसकी आंखों में यात्री के लिए आदर था। वृद्ध यात्री के पास केवल एक मिट्टी का छोटा सा दीपक था। उसने धरण की ओर दीपक बढ़ाते हुए कहा, बेटा, बाहर बहुत अंधेरा है और युद्ध की ज्वाला हर तरफ फैल रही है। क्या तुम मुझे इस नगर के भीतर शरण दोगे? अनुज ने खिड़की से देखा कि द्वार के बाहर कई गरीब लोग और शरणार्थी भी खड़े थे। वो उलझन में था कि क्या युद्ध के समय अनजान लोगों को नगर में आने देना सुरक्षित होगा। उसने धरण की ओर देखा, जो गंभीर मुद्रा में खड़ा था। धरण ने उस वृद्ध यात्री के साथ कुछ समय बिताया और उससे बातें की। यात्री ने उसे बताया कि कैसे विपत्ति के समय करुणा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बन जाती है। धरण को उसकी बातों में एक दिव्य ज्ञान की गंध महसूस हुई। धरण ने अपना निर्णय ले लिया। उसने अनुज की ओर देखा और कहा, एक रक्षक का काम केवल शत्रुओं को रोकना नहीं बल्कि असहायों को सुरक्षा देना भी है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नगर के भारी द्वार खोल दिए। जैसे ही द्वार खुले, वो वृद्ध यात्री अचानक एक अलौकिक प्रकाश में चमकने लगा। वह कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि स्वयं महर्षि व्यास थे। उन्होंने धरण को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज उसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से धर्म का असली अर्थ सिद्ध कर दिया है।